नंदू और चिराग नाम के दो लड़के बैठे हुए थे। वो दोनों बाइक से उतरते हैं और ठेले के पास जाकर बिजली से कहते हैं, इतनी गर्मी में ये हॉट गर्ल गर्मा गर्म दूध का ठेला लगाए हुए है। हाय रे क्या खुशबू है। ए हॉट गर्ल, जरा 2 गिलास पिस्ता बादाम वाला गर्मा गर्म दूध तो देना, और हाँ मलाई डालना मत भूलना। शहर के लागत हो बाबूजी, तभी ऐसी बातें कर रहे हो बिजली से। मगर तनिक ध्यान रहे कि हमारा नाम बिजली है, बिजली, इसलिए जरा संभल कर हमसे बात करना, नहीं तो दूध के साथ साथ हम तुम्हारे गाल पर ऐसा लौपट जड़ेंगे ना कि तुम दोनों भूल जाओगे कि हम पृथ्वी पर ही हैं कि आकाश में। आहा, बड़ी अकड़ है तेरे अंदर तो। पर मेरा नाम भी चिराग है, और मेरी जिस भी चीज पर नजर पड़ गई समझो वो मेरी हो गई। ऐसा बोलकर चिराग बिजली के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कमबख्त, हमका छेड़ता है, रुक अभी, तेरे ऊपर गर्मा गर्म दूध उड़ेलती हूँ। जैसे ही चिराग बिजली का हाथ छोड़ता है, बिजली चिराग के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देती है। चिराग और ननंदू बाइक पर बैठ जाते हैं। तभी शोर सुनकर बिरजू वहां आता है और बिजली से बोलता है, क्या बात है रे बिजली, ये दोनों शहरी बाबू क्या बोल रहे थे? कहीं इन्होंने तेरे साथ कौन बदतमीजी तो नहीं की ना? अगर ऐसा कछु भी किया है ना तो हम इन दोनों की चटनी बना देंगे। हाँ, तुझे बहुत चिंता हो रही है बिजली की। अरे बिजली अपना ध्यान खुद रख सकती है, तू जाकर अपना काम कर, समझा। जैसे ही रात होने लगी, बिजली के ठेले पर लोगों की भीड़ कम होती गई। फिर कुछ देर बाद बिजली भी अपना सामान समेटकर ठेला लेकर घर जाने लगी कि तभी चिराग और ननंदू वहां आ जाते हैं। वे दोनों बाइक से उतरते हैं और बिजली को छेड़ने लगते हैं। हाय रे कमबख्त, तू तो हमरे पीछे ही पड़ गया है। लगता है तुझे छठी का दूध याद दिलाना ही पड़ेगा। दिन का झन्नाटेदार लापड़ भूल गया जो। सच में तेरे जैसी हॉट आइटम कहीं नहीं देखी, और अब तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। दिन में तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला भी तो लेना है। तभी बिजली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ठेले से चाकू निकालती है और चिराग को मारने लगती है। तभी ननंदू उससे चाकू छीन लेता है। बिजली के शोर मचाने से ननंदू और चिराग बहुत डर जाते हैं और तभी जोश में आकर ननंदू बिजली के गले पर चाकू मारकर उसका गला काट डालता है, जिसकी वजह से बिजली तड़प तड़प कर मर जाती है। और बाबू को मेरे मरने की खबर नहीं लगनी चाहिए, ऐसे बोलकर चुड़ैल फिर बिजली के रूप में आ जाती है और अपना ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। कितना अंधेरा हो गया है और तू अब घर वापस आ रही है। पता है मैं कितनी चिंता कर रहा था तेरी। बाबू आप भी ना जरा जरा में हमारी चिंता करने लगते हो। अरे आप बस अपना ध्यान रखो, बाकी हमरी हम पर छोड़ दो। ऐसा बोलकर चुड़ैल बिजली अपने कमरे में सोने चली जाती है और सुबह होते ही वे अकेले ही अपना दूध का ठेला लेकर दूध बेचने के लिए निकल जाती है। वे बरगद के नीचे अपना ठेला लगाती है कि तभी वहां बिरजू आ जाता है। सुबह सुबह काहे हमरा दिमाग का दही कर रहा है? दूध पीना है तो बता, नहीं तो पतली गली से खिसक ले। बिरजू दूध पीता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां एक मंचला आता है और वो बिजली को अकेला देखकर उसे छेड़ने लगता है। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आते हैं। बेटी, बाबा के लिए तनिक एक गिलास बादाम पिस्ता वाला दूध बनाना। अरे ये बूढ़ा बाबा कहाँ से आ गया? हे बाबा, चल निकल यहाँ से, मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। मंचले की बात से बिजली को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अभी रुक, तेरा सारा मजा निकालती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल उस मंचले को पकड़कर उसके पेट में अपने नाखून से वार करती है।
जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अरे बिटिया, तू तू बिजली से चुड़ैल कैसे बन गई? हमका तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। बाबा, अब मैं आपको क्या बताऊं? इस जालिम दुनिया में लड़कियों का अकेले काम करना कितना मुश्किल है। जहाँ अकेली लड़की देखी नहीं, वहीं उसे छेड़ना, परेशान करना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल ये सब बाबा को बता रही होती है कि तभी दूर खड़ा बिरजू चुड़ैल की ये सारी बातें सुन लेता है। तू भी आए दिन मुझे छेड़ता रहता था, मुझे तो तुझे भी मौत के घाट उतार देना चाहिए। चुड़ैल की बात सुनकर बिरजू को अपने ऊपर शर्म आने लगती है। चिराग और ननंदू, उन्होंने ना सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी की, बल्कि मुझे मार भी डाला। एक बार वो मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उनका वो हाल करूंगी कि कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ने की गलती नहीं करेगा। तू चिंता ना कर, उन दोनों को तेरे सामने लाना अब हमारा काम है। ऐसा बोलकर बिरजू वहां से चला जाता है और कुछ ही देर बाद वे गांव वालों के साथ चिराग व ननंदू को पकड़कर ले जाता है। जो लोग लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए मार डालते हैं ना, उन लड़कियों की आत्मा भटकती रहती है और उन्हें मुक्ति तभी मिलती है जब वो उन हवस के हैवान को मार डालती है। ऐसा बोलकर चुड़ैल चिराग का गला पकड़ लेती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है और फिर अपने नाखूनों से ननंदू का भी पूरा शरीर चीर देती है। ये सब सुनकर गांव के सभी आदमियों को ये सीख मिल जाती है कि कभी भी किसी लड़की के साथ बुरा नहीं। अपना ठेला लगाकर गर्मा गर्म दूध बना रहा होता है। तभी वहां उसकी जवान बेटी, जिसका नाम बिजली था, वहां आती है और अपने पिताजी रघुआ से कहती है, बापू, आपको पता है ना कि आपकी कमर में कितना दर्द है, फिर भी आप काम पर आ गए। अब आप एक काम करो, घर जाओ और आराम करो। ठेला मैं संभाल लूंगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं चला घर। तू तनिक ठीक से काम करना और रात होने से पहले घर आ जाना। और एक बात और सुन, अगर कोई भी ऐसा वैसा आदमी आए ना, तो हम उसको ऐसा गर्मा गर्म दूध पिलाएंगे कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। ठीक है, अब आप हमारी चिंता कतई ना करो और घर जाओ। फिर रघुआ दूध का ठेला बिजली को सौंपकर घर चला जाता है और रघुआ के जाते ही वहाँ गांव में रहने वाला बिरजू आता है और बिजली को देखकर बोलता है, क्या बात है बिजली, आज तो बहुत चमचमा रही है। तनिक ध्यान रखियो बिरजू, कहीं ये चमक तेरे ऊपर ना थमक पड़े। तू यहाँ बकवास करने के लिए आया है या गर्मा गर्म दूध का गिलास गटकने के लिए आया है? अरे हम तो तुम्हारा मतलब मेरा मतलब है कि हम तो तुम्हारे हाथ से बना हुआ